तो मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग और एक नई सिटी के लिए। तो चलिए, ये सिटी कौन सी है, क्या है। ऑफ कोर्स मैं आता तो हमेशा हूँ माउंटेन्स पे ही, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रैवल और कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था स्पेशली। तो मैं आया हूँ उत्तराखंड की वादियों में। उत्तराखंड का ट्रैवल लुधियाना से लेके उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में आए हैं हम मसूरी में, और मसूरी का एक्सपीरियंस कैसा था तो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। मैं नॉन स्टॉप कार चला रहा हूँ 11:30 बजे से लेके, सिर्फ 10 मिनट गाड़ी रुकी है बीच में तेल डलवाने के लिए, और 5:40 हो रहे हैं एंड 7 घंटे, 7-7.5 घंटे हो गए हैं, और अभी भी 2-2.5 घंटे और पड़ा है डिस्टेंस मसूरी का। तो मुझे लगता है लुधियाना वालों के लिए मसूरी का डिस्टेंस बहुत बोरिंग है, बिकॉज जब भी हम हिमाचल साइड जाते हैं तो 1 घंटे में हमें पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं ना। उसकी ड्राइव भी बड़ी इंजॉयबल होती है, वो वेदर अच्छा इंजॉय करते हुए जाते हैं, माउंटेन इंजॉय करते हुए जाते हैं, नेचर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ सड़क ही सड़क दिख रही है आपको, आइट साइड आपको सिर्फ वो धूल मिट्टी या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दिख जाएंगे। तो ये डिसीजन थोड़ा सा गलत है। फाइनली गाइज 6.5 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली हमें पहाड़ मिल गए हैं। हम लोग पहाड़ों पे आ चुके हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, रात हो चुकी है। यहाँ पे 6:30, पूरा ऐसा अंधेरा है कि जैसे रात के 12-1 बजे हुए हो। और हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़। 52 किलोमीटर्स अभी भी पड़ा है, 67 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे का और रास्ता है हमारे पास। सो फाइनली गाइस मसूरी आ चुके हैं हम लोग। बहुत ही लेट हो गया, और आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हम लोगों ने 12:30 शुरू किया था और 10 o'clock हो चुके हैं। कितना टाइम हुआ है अभी? हाँ, पूरे 10 बजे, मतलब कि पूरे 10 बजे अब हमें रूम मिला है, और 12:30 बजे निकले थे हम लोग, यानी कि हो गया 9.5 घंटे। 9.5 घंटे चाय अभी मिल जाएगी। ये है हमारा होटल एंड ये हमारा रूम। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। खैर व्यू तो हम लोग देख नहीं पाए अच्छा सा, सुबह देखने को मिलेगा। यू कैन सी द मसूरी। आपने शिमला, कसौली हमने आपको घुमाया, एंड सिस्सू घुमाया हमने। यू कैन सी गाइस द व्यू। तो ऑलराइट गाइस, 10:30 बज चुके हैं रात के, और हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड गेड़ी मारने। ये भाई साहब को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसको हमने मंकी कैप दिलवा दी है। पीछे चलो मॉल रोड चलते हैं, घूमते हैं। ये सारा मॉल रोड है, और हम लोग चलते हैं इधर की और यहाँ से आगे आपको मिलेगा लैंडोर। तो कल हम जाएंगे मॉर्निंग में लैंडोर। तो हमारे होटल का नाम है ब्राइट स्टार। चलो। तो ऑलरेडी गाइस ये है मेन मॉल रोड का चौक। यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। सो ऑलराइट गाइस, मैं चल रहा हूँ हिल्स ऑफ क्वीन, यहाँ पे मॉल रोड पे। और यहाँ पे हम लोग कुछ आए हैं खाने पीने, और वो आगे बहुत बड़ी मार्केट आ गई है। ओके, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, आगे बहुत बड़ी मार्केट है, और ये मसूरी का मॉल रोड बहुत ही बड़ा है,
और हम लोग पैदल चल रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से वॉक करने की वजह से हमें इतना फील नहीं होता। डोमिनोज़ भी है यहाँ पे और हमें भूख भी बहुत लगी है, कुछ खाना भी है हमने, तो आगे चलते हैं। देखिए मसूरी आना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। इसका क्या एक्सपीरियंस है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये मेरे साथ बनी रहिएगा। मैं आगे का आपको सारा व्लॉग दिखाऊंगा। ब्यूटी है, लेकिन ये तो सुबह ही पता चलेगा कितनी ब्यूटी है। इसे हिल्स ऑफ क्वीन क्यों कहा जाता है। तो ये जो मेन चौक है यहाँ पे, और मॉर्निंग में मैं आपको लाइब्रेरी चौक पे भी लेके जाऊँगा। अभी हम मॉल रोड की दूसरी साइड से हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने, बिकॉज सारे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके हैं। कुछ लोकल रेस्टोरेंट खुले हैं, बट उसमें वेज नॉन वेज का इशू रहता है नेहा को। तो मैडम जी खा रही हैं पिज़्ज़ा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, टू मच। हम लोग आ गए हैं रूम में अपने। चाबी निकाल ली थी। और ये भाई साहब जी लग गए हैं अपना पिज़्ज़ा खाने। तो यहाँ हो रही है पिज़्ज़ा ट्रीट। आज पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। पासवर्ड पूछना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप? मोहतरमा जी अभी तक सो रही है और हमारे छोटे मियाँ वॉशरूम गए हैं। अभी हम मिलाते हैं उनसे और मैं आपको शानदार ब्यूटीफुल पहाड़ों का नज़ारा दिखाता हूँ, जो कि हमारे रूम से दिखाई देता है। वाव, so guys, you can see, wait, yeah, monkey is here. One more monkey is here, and one more. So अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक के बाद एम्प्टी फॉल, सो गाइस, जिस होटल में हमने स्टे किया अभी चल रहा है ऑफ सीज़न, और ऑफ सीज़न में भी इसके प्राइसेस है 2000 रुपीज़ रूम नाइट का चार्जेस है। एंड लेकिन मसूरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर हम हिमाचल से कंपैरिजन करें या सिसु से कंपैरिजन करें। वहाँ पे हमें इससे बेटर होटल मिले थे, वो भी 1000 रुपीज़ और 1500 में। सो यहाँ पे बट यहाँ पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और क्या खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हिल्स है, माउंटेन नहीं है। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स मिलेंगे। गाइस हम लोग निकल रहे हैं मसूरी से। पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक के बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे हम लाल टिब्बा के बाद जाएंगे सुरकंडा देवी टेम्पल। बने रहिएगा मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ आपको मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। सो गाइस, ये मम्मी के कारनामे। बैग रखा और बैग छोड़ के आ गई। और सो गाइस, आप देख सकते हैं पीछे मेरे क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी चौक, यहाँ का जो बहुत ही फेमस है। एंड यू कैन सी
जिन जिन लोगों को पहाड़ों में रहना बहुत अच्छा लगता है वो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, व्यू बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, ये है लाइब्रेरी चौक। ट्रैफिक है और पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को रुकने नहीं दिया जाता यहाँ पे। तो मैं मसूरी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मसूर की दाल मिलती होगी, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई लोग यहाँ पे मसूर की दाल मिलती है क्या मसूरी में? तो ये कहते हैं भाग साले। तो मुझे समझ नहीं आया इन्होंने मुझे क्यों भगाया। तो जैसे शिमला में शिमला मिर्च नहीं मिलती, तो यहाँ पे मसूरी में मसूर की दाल नहीं मिलती। ये सिर्फ ऐसे ही नाम रखे हुए हैं इन्होंने, कुछ भी नाम किसी भी शहर का उठा के ऐसे ही रख दो किसी सब्जी दाल की तरह से, बट आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मसूर की दाल के ऊपर नहीं थी। कुछ लोग यहाँ पे कुछ औषधियाँ बेच रहे थे, मुझे लगा शायद यहाँ पे मुझे कुछ मसूर की दाल मिल जाएगी, बट यहाँ पे भी इन्होंने मुझे भगा दिया। यहाँ के कुकुर दिन में नशा करके गांजा फूंक के बैठे रहते हैं। लाइब्रेरी चौक से धक्के मार के निकालने के बाद हम लोग पहुँचे हैं लाल टिब्बा पे। तो लाल टिब्बा पे हमने देखा यहाँ पे लाल रंग का तो कुछ था नहीं, बट ये छोटी सी झोपड़पट्टी बनी थी लाल टिब्बा के नाम से। तो फिर से मुझे लगा कि यहीं पे स्कैम हुआ है, तो हम लोग गए ऊपर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये की टिकट है सिर्फ ऊपर जाने के लिए, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन खाने पीने में भी इतना बड़ा स्कैम था कि 400 रुपीज़ का एक आधी ब्रेड का सैंडविच है और 200 की मैगी। तो चलो, हमने कहा कि ऊपर कुछ दूरबीन से लोग देख रहे हैं, हम भी कुछ देखें दूरबीन से क्या दिख रहा है। तो हम भी फंस गए स्कैम में, हम ऊपर चले गए झोपड़पट्टी पे। तो जैसे ही ऊपर जाके देखते हैं तो ऊपर का नज़ारा आपको, चलिए वो देखिए, छोटी सी लाल झोपड़पट्टी है। तो ये लैंडोर है और लाल टिब्बा बिल्कुल पास पास में ही है। सिर्फ 4 दुकानें हैं पेस्ट्रीज़ की, और जहाँ पे लूट मचा रखी हुई है। और ये सिर्फ यहाँ पे दिल्ली के लोग ज़्यादा आते हैं, और कुछ फिल्म एक्टर्स ने रील्स में बोल दिया है कि लैंडोर बहुत ब्यूटीफुल है, शायद उन्होंने कभी हिमाचल नहीं देखा होगा। और हम भी पैसा खर्च करके चले गए उस लाल टिब्बे के ऊपर झोपड़पट्टी पे, और कुछ लोग दूरबीन से देख रहे थे, तो हमने भी सोचा चलिए देखें दूरबीन से। 50 रुपये का किराया इसका भी है। जैसे ही हमने दूरबीन से देखा, दूरबीन से ज़्यादा बेटर हमने मेरे मोबाइल कैप्चर कर रहा था और नंगी आंखों से दिख रहे थे माउंटेन्स। तो सब लोग बस भेड़ चाल में लगे हुए थे। तो यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं है लाल टिब्बा में, और ना ही ये लैंडोर में कुछ है देखने लायक। अब और टाइम वेस्ट है और लूट मचा रखी हुई है इन्होंने। तो हिमाचल बहुत बहुत बेटर है, मसूरी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो लोग लुधियाना पंजाब साइड हैं। और उत्तराखंड में ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार है। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ ऋषिकेश, वहाँ की ब्यूटी आपको दिखाता हूँ। सो अपने भी लोगों को देख के ऊपर सोचा दूरबीन में कुछ दिखा होगा तो कुछ ऑर्डर कर दिया। जस्ट ₹500 का ये आधी ब्रेड का सैंडविच चीज़ वाला और ऊपर भी देखने लायक कुछ नहीं है। सो गाइस, मसूरी का ट्रिप तो बहुत ही बेकार रहा। तो हम चले गए थे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पे आते हुए देहरादून हमें मिलता है। देहरादून में कुछ घूमने लायक था नहीं, सिर्फ सिटी है और क्राउड मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम लोग एक उडुपी एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही शानदार है, हमने बेंगलोर में भी देखा है ये, और हमने गुवाहाटी में भी देखा था। और इनका फूड, इनका जो चेन है बहुत ही बढ़िया है। आई होप लुधियाना में भी खुल जाए। और ये केले के पत्ते पे सर्व करते हैं। और बाद में मैंने इनसे पूछा कि केले पे पत्ते पे क्यों सर्व किया जाता है। कहते हैं ये बहुत ही प्योर होता है, मतलब कि क्लीन होता है। इसके अंदर जो केमिकल होता है, इसके ऊपर जो नेचुरल केमिकल होता है, स्टेरलाइज्ड स्टील से भी ज़्यादा क्लीन रहता है ये। तो इसलिए हम लोग केले के पत्ते पे सर्व करते हैं। और जैसी गरम गरम चीज़ अगर आप चावल कुछ भी डालें, उसमें से केमिकल रिलीज़ होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं वही हाथ से, जो मेरा कल्चर है, जैसे आपने बेंगलोर में आपने देखा या गुवाहाटी में देखा, तो मुझे हाथ से खाना बहुत पसंद है। ज़मीन पे बैठ के तो मैं हाथ से खा रहा था, तो कुछ लोग मेरे को स्टेयर कर रहे थे ऐसे, जैसे कि मैंने शुक्र है अभी शर्ट नहीं उतारी, इनको बॉडी नहीं दिखाई। सो गाइस, वहाँ से हम लोग
लंच करके निकल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ देहरादून से। तो जैसे ही हम लोग ऋषिकेश के पास आते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर सुंदर जंगल मिले हैं और वहाँ पे एलिफेंट का साइन भी लगा रखा है कि यहाँ से एलिफेंट गुजरते हैं तो गाड़ी प्लीज़ स्लो चलाइए। और बड़ी ही सुंदर साफ़ सुथरी सड़क हमें मिली। तो ऋषिकेश के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी ट्रैफिक रहता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं है ट्रैफिक, अगर जो एंट्रेंस लेवल है, और जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर ड्राइव कीजिए बिकॉज एलिफेंट यहाँ से क्रॉस करते हैं। और बहुत ही सुंदर अच्छी साफ़ सुथरी सड़क है यहाँ की। तो फाइनली गाइस 2000 में हमें रूम मिला है ऋषिकेश में। और आप देख सकते हैं गंगा, रात का टाइम है तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी साउंड आप चलिए मैं साउंड सुनाता हूँ। तो अभी हम जाएंगे लक्ष्मण झूला। तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इस साइड पे है लक्ष्मण झूला और वो जो लाइट्स चल रही हैं वो है राम झूला। तो ये है गंगा रिवर। जय हो गंगा मैया की। गाइस इतना ब्यूटीफुल है यहाँ की मार्केट, बहुत ही सुंदर है। हम तो मसूरी फालतू में ही गए। वाइब भी पॉजिटिव है। हाँ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। हाँ आप अगर ऐसे कहीं तो घूमने हैं तो ऋषिकेश में जरूर आना। तो गाइस ऋषिकेश आके बहुत ही अच्छा लगा। हमें बिल्कुल एंड पे आके हमने अपना रूम लिया है और मार्केट के साथ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। और जब हम गए तो लक्ष्मण झूला पूरा ऑलरेडी टूट के पक्का बना दिया गया था, सीमेंटेड का बना दिया हुआ है। और यहाँ पे मोस्टली आपको फॉरेनर्स मिलेंगे और फॉरेनर्स पूजा पाठ, मंदिर, मेडिटेशन, योगा ये सब करते हुए आपको दिखेंगे, जो कि स्पिरिचुअल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब कि फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे मंदिरों में पूजा करते हैं प्रॉपर। और ये शिवलिंग है 11.5 फीट का। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने रुद्राभिषेक करवाया था और मैं आपको इसके दर्शन करवा रहा हूँ। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे गए थे। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ पहले। और यहाँ पे एक फैमिली, फॉरेनर फैमिली रुद्राभिषेक करवा रही थी। और यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स ही मैंने पूजा करते हुए देखे हैं। ये है गाइस लक्ष्मण झूला, जो कि ऑलरेडी तोड़ के पूरा पक्का बना दिया गया हुआ है रस्सियों से और लकड़ियों से हटा के। वो राम झूला अभी कच्चा है तो इसको सारा, जैसे नेहा ने बताया कि ये हिलता है, लकड़ियों से बना है, वो सारा तोड़ के 20 साल बाद नेहा वापस यहाँ पे आई है। उसने देखा कि ये सारा चेंज हो चुका है। क्या हाँ गंगा मैया का रौद्र रूप देखा था, सब कुछ तहस महस हो गया था यहाँ पे। आना एक दिन सबको यहीं पे ही है। यहाँ पे ऋषि मुनि आश्रम, तपोभूमि कहा जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने तपस्या की थी। तो यहाँ का जो ऑरा है ना, जो वाइब है, मैं बता नहीं सकता। बल्कि यू फील वेरी लाइट, बल्कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूरी दुनिया से। सो गाइस यहाँ पे मैंने किया गंगा स्नान, अपने हाथ मुंह धोए और माँ गंगा को प्रणाम किया और उनको थैंक्स किया कि उन्होंने अपने पास बुलाया यहाँ पे। और मैंने नमस्कार किया उनको और फिर आई हार्दिक की बारी। मुझे डर था कि ये गिर ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको पीछे से बहुत ज़ोर से अच्छे से पकड़ लिया, ताकि एक ये जिद कर रहा था कि मुझे भी करना है ताकि ये गिर ना सके। और नेहा बार बार डर रही थी।
चलो हो गया गंगा स्नान, शुद्ध हो गए। तो अब हम थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। सो गाइस यहाँ पे नया वीडियो बना रही है और मैं वहाँ तक बैठे थे और मैंने इससे पहले मैंने अपना पाठ किया, फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, बहुत ही शांति मिली बैठ के। और बैठने के बाद हमने प्रे करी और कुछ देर हम बैठे रहे, जस्ट ऐसे ही बैठे रहे, 1 आधा घंटा। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। फिर हम यहाँ से निकल गए, भूख लग रही थी, खाना खाने हमने जाना था। और कुछ लोग सो गाइस ऋषिकेश अगर जाए तो यहाँ पे गंगा व्यू पे एक कुकीज़ वाला बैठता है जो कि बाजरा, रागी और आटे की कुकीज़ बनाता है और बहुत ही टेस्टी गाइस, मतलब कि प्योर कुकीज़ होती हैं और खाने लायक होती हैं और मज़ा आ गया। उसके बाद करते हैं हम लोग डिनर, और डिनर करने के लिए हम लोग पहुँचे एक यहाँ ढाबे पे। और सच बताऊँ, मैंने इतना बेकार खाना कभी नहीं खाया होगा शायद। और उसके सामने भी एक ढाबा था, हमें लगा कि हमें वहाँ पे जाके करना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ये हंस रहा है क्योंकि मैंने खाना बहुत बेकार कहा, इसलिए कि तुम ही खाओ तो ये खाना। और सिर्फ चने में भी पानी, पनीर में इतना सिर्फ मसाला ही मसाला, और दाल पानी जैसी, फीका विदाउट तड़का। मुझे नहीं पता ऐसे यहाँ पे लोग कैसे खाते हैं यार। बाहर जहाँ भी चले जाओ यार, पंजाबी खाने की बात ही कुछ होता है यार। खाना नहीं हमारे पंजाब जैसा, कुछ स्पेशली लुधियाने जैसा नहीं मिल सकता खाना। जो खाना अब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन खा के ना ऐसा लगा यार क्या यार, पहली बार ऐसा फील हुआ लाइफ में कि यार मैंने पैसा वेस्ट किया है खाने पे। चलो खाना जैसा भी है, आई रिस्पेक्ट, खाते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, ये है सुबह का नज़ारा जो आप देख सकते हो, जो कि हमारी बालकोनी से दिख रहा था। क्या व्यू पॉइंट है। हम लोग यार कोशिश करते हैं हमें होटल जैसा मर्जी हो, लेकिन हमें व्यू देखना है कि सुबह सुबह आपने जैसे सिस्सू का व्यू देखा होगा वैसे ही देखिए कितना प्यारा व्यू है। सुबह उठते ही आपको सिर्फ ऐसे ग्रीन पहाड़, माउंटेन, रिवर, एनिमल्स आपको दिखाई दे। क्या वाइब होती है उस टाइम पे ना। अगर हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत ही हाई रहती है, जो कि हमें अपनी गोल अचीव करने में बहुत ही हेल्प करती है। और यू फील वेरी हैप्पी, डोपामाइन बहुत अच्छे रिलीज़ होते हैं। तो घूमना चाहिए गाइस, घूमने से आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो देखिए क्या सुंदर दृश्य है। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं, अब देखते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, क्या अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में। सो गाइस हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे पहले हम जाते हैं शिव जी मंदिर, जो मैंने दिखाया था आपको। जैसे ही मैं एंटर किया तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे पंडित जी ने बहुत ही अच्छे दर्शन करवाए। और वहाँ पे रुद्राभिषेक डेली 2 बार होता है, तो हमने उस पर पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उसका वीडियो नहीं मैं बना सका। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो पंडित जी घूरने लगे। मैंने देखा वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मोबाइल आर नॉट अलाउड, तो मैंने बंद कर दिया फ़ोन अपना। सो गाइस लंच यहाँ पे, डिनर यहाँ पे किया था। ममता रेस्टोरेंट कभी मत जाना। और जहाँ पे हम बैठे हैं हमने सोचा यहाँ का भी खाना बहुत ही अच्छा आएगा, बट गाइस खाना यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा नहीं था। खाना मुझे एक बात समझ आ गई, आपको लुधियाने जैसा कहीं नहीं मिलेगा, आपको फीका ही मिलेगा सब जगह, तो उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार से मॉम को मुझे पिक करना है और वहाँ से पिक करके लुधियाना। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, गुड आफ्टरनून। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन
क्या होना चाहिए, आपको किसके बारे में घूमना है वो भी मुझे बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलने वाले मेरी तरफ से और भी ज़्यादा फिटनेस टिप्स। एंड मैं हूँ घुमक्कड़ राकेश, जो कि घूमता रहता हूँ। एक नया कीड़ा काटा है मेरे अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस। एक और बतानी बात मैं भूल गया, जिन लोगों को माउंटेन अच्छे लगते हैं वो लुधियाना पंजाब की साइड से बिलोंग करते हैं तो मसूरी मत आना गाइस, आप टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बहुत ही बेकार है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बहुत अच्छा, बिल्कुल ही बेकार है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरी कमर की बैंड बज गई। 9-10 घंटे ड्राइव करके मसूरी में पहुँचा और वहाँ पे जाके मज़ा भी नहीं आया क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो मसूरी कभी मत आना आप।